कारणम कलिना धर्ममित्रेण धरेयं सर्वबाधना सर्वबाधितो कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिता धुना। अधुना कलिना कलि के द्वारा संपूर्ण धर्म का बाधन कर दिया गया है, बंधन कर दिया गया है। मैंने पृथ्वी पर कहीं धर्म नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूटभाषिण। धर्म के 5 तत्व बताए गए हैं नारद जी के द्वारा। सत्य, तप, शौच 3 हो गए, दया 4 और दान 5वां। ये 5 अंग मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। सत्यम नास्ति सर्वम नास्ति, यत् सत्यम नास्ति तत् सर्वम नास्ति। जहां सत्य है यतो धर्मस् ततो जयः सत्येन नान्यो अनृतम पंथाः। सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा जहाँ पर विराजमान हो वहाँ पर ये चारों रहेंगे। जहाँ परमात्मा सत्य स्वरूप में नहीं है वो चारों नहीं रहेंगे। नारद जी ने सर्वत्र विकार ही विकार देखा। उदरम भरणो जीवाः, जीव मनुष्य पशु पक्षियों का तो काम है ही है कि पेट के लिए ही उनकी क्रिया होती है, लेकिन मनुष्य भी उदर पूर्ति में ही लगा हुआ है। माता पिता अपने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं जिससे पैसा आवे, संसार के भौतिक साधन इकट्ठा हों। माता पिता ये कतई नहीं सोचते कोई ऐसा विद्यालय हो, कोई ऐसी संस्था हो जहां हमारे बच्चे को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। शायद कोई ही कहता हो। नारद जी ने अधर्म का प्रसार देखा, धर्म का दर्शन नहीं किया तो दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि संपूर्ण पृथ्वी पर तो मैंने नहीं पाया, चलो वृंदावन चलते हैं, मथुरा जहां भगवान ने लीला की थी। उन्होंने भ्रमण करते करते यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, यमुना के तट पर पहुंच गए। नारद जी यमुना के तट पर आए और वहां पर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी सुंदर स्त्रियों का समूह इकट्ठा हुआ है। उनके बीच में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं बेहोशी की अवस्था में। एक सुंदरी स्त्री उन बच्चों को यानी उन वृद्धों को जगाने का, होश में लाने का प्रयास कर रही है। नारद जी ने ये आश्चर्य देखा। कौतुक बस नारद दृष्ट्वा दूरात् गतः सोहम कौतुकेन तदंतिकम। कह रहे कौतुक बस मुझे भी आश्चर्य हुआ, चल के देखा जाए क्या है। तो मैं वहां पर जब पहुंचा तो स्त्रियों को जब मैं देखा तो मैं चुप हो गया और आश्चर्य देख रहा था कि उसी समय उस सुंदरी स्त्री के द्वारा मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया गया और कहा गया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो, हे साधो, हे महात्मन, रुक जाइए, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपके रुकने से पूर्व में ऐसा हमने सुना है कि संसार के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। अघ माने होता है पाप, पहले पाप होता है, पाप पुंज होता है, पुंज का फिर पुंज समूह होता है, पुंज समूह का होता है अघ। अघ से पीड़ित जीव के अघ दूर हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि मैंने सुना है पहले। तो आप मेरी चिंता का शमन कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि देवी
सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि पहले अपना परिचय दो और फिर अपनी चिंता बताओ। तुम कौन हो? ये जो बहुत सारी सुंदरी स्त्रियां हैं ये कौन हैं? और ये जो वृद्ध दो पड़े हुए हैं ये कौन हैं? तब उस सुंदरी नवयुवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, मैं जिसके हृदय में बैठ जाऊं भगवान को आना ही पड़ता है, मेरी महिमा ये है। लेकिन आज मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूं कि मुझे अपना परिचय बताना पड़ रहा है, वो भी देवर्षि नारद को। इस भारत में इससे बड़ी दुर्दशा मेरी क्या हो सकती है? और ये जो स्त्रियां हैं बहुत सारी, ये गंगादि नदियां हैं, तीर्थ की अधिष्ठात्री देवियां हैं, ये सब मेरी सेवा में इकट्ठा हुई हैं। मेरी समस्या क्या है ये तो सुनो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन काल योगेन जर्जरौ, काल के दुष्प्रभाव से ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा कि वृंदावन में आने के बाद भी इनको जो है इस अवस्था में आना पड़ा, और आपके युवती होने का कारण और इनके वृद्ध होने का कारण पूरा विस्तार से हमें बताइए। तब भक्ति देवी ने कहा कि मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्नो हम द्रविड़ो, और कर्नाटक में मेरा कुछ मान हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं स्वागत हुआ, और गुजरात में आने पर मेरी अवहेलना हो गई। वहां पर मेरे पुत्र वृद्ध हो गए और मैं भी वृद्ध हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। किसी तरीके से, किसी उपाय से मैंने सोचा कि मेरे प्रभु जहां लीला करके धराधाम से गए हुए हैं, उनकी लीला का जो प्रभाव है वहां मुझे चलना चाहिए, उस प्रभाव क्षेत्र में। तो मैं इस वृंदावन में आई। तो वृंदावन में तो मैं आई, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन को जब मैंने प्राप्त किया तो मैं तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बेहोश के बेहोश ही रहे, अचेत ही रहे, इनको कोई भी चेत नहीं आई, इनका वृद्धत्व तो दूर नहीं हुआ। हे नारद, हे देवर्षि, आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार करें। अगर मेरा कल्याण आप नहीं करेंगे तो मैं इस देश को, इदम देशम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस देश को छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्ति महारानी की विकलता बहुत ज्यादा थी। तब नारद जी ने कहा, सुनो मैया, इस देश को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूं ज्ञान और वैराग्य क्यों वृद्ध हो गए। वृंदावन में तो राधे राधे नाम की भक्ति से भक्ति जिंदा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहां भी नहीं है। वहां के भी निवासी भोगी हो गए हैं, ज्ञान का स्वाध्याय उनको भी नहीं करने की आदत है, वो भी आनंद भौतिक सुखों में पड़े हुए हैं। अतः हमारा राष्ट्र इस समय अज्ञान के चंगुल में है, अज्ञान का प्रसार हुआ है। हे भक्ति देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक इस राष्ट्र में ज्ञान और वैराग्य की स्थापना न कर दूं, राष्ट्र को ज्ञान और वैराग्य से युक्त न कर दूं, हृदय, प्रत्येक हृदय में ज्ञान और वैराग्य न भर दूं, तब तक मैं भगवान का दास नहीं हूं और आपको यह देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। इसी देश में आपका मान है, इसी देश में आपका
सम्मान है। बोले भक्ति मैया की जय। नारद जी ने जब किसी का दुख बड़ा हो तो बड़ा आश्वासन भी देना पड़ता है। नारद जी ने प्रतिज्ञा की, ना हम तो हरेर दासम, तब तक मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा जब तक तुमको प्रत्येक हृदय में न स्थापित कर दो। भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद, पूर्व के युगों में मैं हष्टपुष्ट थी, मेरे दोनों पुत्र भी हष्टपुष्ट थे, लेकिन इस कलिकाल के प्रभाव से मैं दुखी हो गई हूँ। इसने हमारे समस्त धर्म वैभव को खा लिया है। संपूर्ण राष्ट्र के निवासी भोग वृत्ति में लिप्त हो गए हैं। धन के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, पिता पुत्र को और पुत्र पिता से झगड़ा कर रहा है, परिवार बिखर गया है। ज्ञान विज्ञान की तो बात छोड़ दीजिए, कोई गुरु का भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हे देवर्षि, मैं तो कहती हूँ, मैंने सुना है कि जब महाराज परीक्षित ने कलिकाल को डांटा था, नियंत्रित किया था, तो खाली नियंत्रित क्यों किया था? इस पापी कलिकाल को मार देते, इसको नष्ट कर देते। तब नारद जी ने कहा, हे मैया, मैं मानता हूं कि ये कलिकाल बड़ा ही तामसी प्रवृत्ति का है, इसमें तमोगुण का आधिक्य है, लेकिन एक विशेष गुण है। क्या? जो सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन करने से फल मिलता है अनंत अनंत वर्षों तक, वो केवल इसमें हरि का गुणगान करने से मिल जाता है। यही एक गुण है। सारग्राही राजा परीक्षित ने यही गुण मानकर इस कलिकाल को रहने दिया। अतः हे मैया, तुम चिंता न करो, मैं उद्यम करता हूँ तुम्हारे दुख दूर करने के लिए। तब भक्ति देवी ने नारद जी की वंदना की और कहा, हे देवर्षि, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि, आपके द्वारा ऐसा आश्वासन मुझे मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व भी आपने कयाधु के पुत्र प्रहलाद को भगवान से जोड़ दिया था, भगवान से मिला दिया था और उनके दुख को दूर कर दिया था। प्रहलाद का नाम इस जगत में भक्त शिरोमणि के रूप में जाना जाता है। और आपने 5 वर्ष की अवस्था के ध्रुव जैसे बालक को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया था। हे ब्रह्म के पुत्र देवर्षि, आपका वचन मिथ्या नहीं होगा, अवश्य ही मेरा दुख दूर होगा। आप उद्यम करें, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बोलिए नारद भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोलिए सब लोग, वाणी को पवित्र करिए, भगवान को हृदय में लाइए।
जय विष्णु की जय जय पार्वती शिव शंकर की जय जय पार्वती शिव शंकर की जय जय पार्वती शिव शंकर की जय जय। की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय पार्वती शिव शंकर की जय जय पार्वती शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण गोविंद भगवान की जय। भक्ति महारानी को ये विश्वास हो गया कि अब हमारा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, हे मैया तुम चिंता मत करो, मैं अभी प्रयास करता हूं। और ज्ञान और वैराग्य के पास अपना मुख ले जाकर उन्होंने कहा, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे ज्ञान प्रबुद्धताम। लेकिन उन्होंने जैसे सुना ही नहीं, हल्का सा आंख खोला और चुप हो गए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद और वेदांत दोनों का उन्होंने वाचन किया अक्षरशः उनके कान में। गीता जो भगवान के मुख से निश्रित है उसको भी उन्होंने कहा, लेकिन उनको कोई चेत, हल्का सा जमवाई तो आई लेकिन फिर वैसे हो गए। किन्हीं संतों ने कहा कि ये बताइए, गीता और वेद वेदांत के सुनने से भी जब कोई ना चेत में आवे और इस संसार का जो अज्ञान है उस पर हावी रहे, तो भला भागवत कैसे उसको पवित्र कर सकती है। बात यह है कि पहले तो जागे। वेद वेदांत उस व्यक्ति के लिए है जो जागृत अवस्था में है, जिसका चैतन्य जागृत हो गया है, उसको वेद के तात्विक तत्व का जो है प्रभाव होगा। लेकिन जो अभी जागृत नहीं, मूर्छित है, बेहोश है, बिना होश का है, उसके लिए तो विशेष प्रकार की औषधि की आवश्यकता है। नारद जी ने अनेकों उद्यम किए लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर न हुई। तब उनको बड़ी चिंता हो गई, आंख बंद किए और परमात्मा का ध्यान करने लगे। उसी समय व्योम वाणी हुई। व्योम वाणी से क्या हुआ? व्योम वाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्यता मिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरसे त्वं समाचर तत्ते कर्म विधास्यन्ते साधवः साधुभूषणः। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, निराश मत हो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। इस कार्य है तो सत्कर्म करो, जिसको साधुओं के शिरोमणि बड़े बड़े संतों ने कहा है, उस सत्कर्म को करो। और इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी ने सत्कर्म क्या है इसको खोजने के लिए, इसको जानने के लिए, कैसा होता है सत्कर्म, किस प्रकार से किया जाता है, अनेकानेक ऋषियों के आश्रमों में गए, अनेकानेक महात्माओं के पास गए।
सबने सोचा अगर नारद जी को भी नहीं पता चला तो हम कैसे बताएंगे। कुछ तो मौन हो गए और कुछ पलायित्वा स्व आश्रमात, अपने आश्रम से ही चले गए। कहे मुझे कोई कार्य है महाराज, मैं तो बाहर चला जा रहा हूँ, नारद जी आए तो बता देना कि आश्रम में है ही नहीं महात्मा। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि अब इस सत्कर्म का निरूपण कौन करेगा। अतः हे सनकादिकों, हे महात्माओं, मैं उसी सत्कर्म के तत्व को, वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए विकल अवस्था में मैं यह अपने मन में निश्चय किया कि अब मैं चलूंगा बद्री विशाल, जहां नर नारायण भगवान सदैव विराजमान होते हैं। बोले नर नारायण भगवान की जय। मैं वहां बैठकर तपस्या करूंगा और भगवान को प्रसन्न करूंगा। फिर भगवान से पूछूंगा कि ये सत्कर्म क्या है। नारद जी के मुख से जब ऐसी बात को जब सुना, सौनकादिकों ने तो प्रसन्न होकर नारद जी की बड़ी बड़ाई की। नारद जी को कहा, धन्य हो नारद, मैं तो समझ रहा था कि तुम लोक वासना से, लोक तृष्णा से व्याकुल हो, तुम तो लोक कल्याण के लिए चिंतित हो। धन्य हो नारद, धन्य हो देवर्षि। और सुनो, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्त समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे नारद, हे देवर्षि, तुम अब प्रसन्न हो जाओ। नारद जी ने कहा, प्रसन्न तो तब हूं जब सत्कर्म क्या है ये मुझे पता चले। ऋषियों ने कहा, इस सत्कर्म का निरूपण बहुत पहले से ऋषियों ने किया हुआ है, कई युगों में हुआ है। अब चिंता मत करो, बताता हूं, हम लोग निरूपण करेंगे, तुम प्रसन्न हो जाओ, इस विकलता को छोड़ दो, अपनी सहज अवस्था को प्राप्त हो जाओ। और क्या है, श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर्योर भास्करः। हे नारद, जैसे तुम श्री कृष्ण के दासों में अग्रणी हो, जैसे सूर्य हो, उसी के समान तुम तेजवान हो जाओ, अपनी विकलता को छोड़ दो। और जो आप ये कह रहे हो ये भागवत क्या है, तो सुनो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये, श्रीमद्भागवतालापम सतु गीता सुकादिभिः। सुक आदि ऋषियों के द्वारा गाए गए लाप, जिनके द्वारा बोला गया, कहा गया, जो महा रस प्रदान करने वाला ग्रंथ है श्रीमद्भागवत, जो श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करता है, वही सत्कर्म सूचक है, वही सत्कर्म की सूचना देने वाला महान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत। नारद जी ने कहा, इसको कहेगा कौन? सनकादिकों ने कहा, मैं कहूंगा। बोले, ये कथा कहाँ होगी? बोले, ये चलो, इस पहाड़ की श्रेणी से नीचे उतरो, गंगा के तट पर चलो, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा के आनंद नामक तट पर चलो। संतों ने इस पर बड़ा जो है अपना चिंतन प्रकट किया है। कहा कि कथा वहीं हो जाती बद्री विशाल में, तो क्या हर्ज था, वहां तो नारायण भी थे। तो संतों ने कहा, नहीं, वहां नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि बद्री विशाल में और हिमालय के श्रृंखलाओं पे, कंदराओं में जो ऋषि हैं, वो ना तो अज्ञानी हैं, ना भोगी हैं, और ना किसी दुख से दुखित हैं। वो परमात्मा की भक्ति से हमेशा आनंद में हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। अज्ञान और बुभुक्षा इस भारत भूमि में है। यहाँ के लोगों का अज्ञान दूर करना है, यहाँ की लिप्सा दूर करनी है। इसलिए चलो भारत भूमि पे गंगा के समतल क्षेत्र में
जहां पर इस कथा का प्रचार हो, राष्ट्र अज्ञान के गर्त से निकलकर ज्ञान युक्त हो, ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करे, तब ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। अच्छा मानो किसी एक वस्तु के हजारों ग्राहक हो जाए तो वस्तु कीमती हो जाएगी कि नहीं, लेकिन किसी बहुत सारी कीमती वस्तु की एक भी ग्राहक न रहे तो वो निर्मूल हो जाएगी ना, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। ज्ञान के और वैराग्य के जब राष्ट्र में कोई ग्राहक नहीं रह गए, अच्छा हमारे घर के बच्चे क्या करते हैं? कोई गीता पढ़ रहा है क्या? कोई भागवत पढ़ रहा है क्या? कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है क्या? कोई किसी पुराण को पढ़ रहा है क्या? अरे इतना ज्ञान है कि कहते हैं महाभारत पढ़ने से झगड़ा होती है घर में, और गरुड़ पुराण करने से मृत्यु होती है, और गरुड़ पुराण तब पढ़ा जाए जब किसी की घर में मृत्यु हो जाए। ये इतना ज्ञान है इस राष्ट्र में, और बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमारे कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने उपवेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने उपशास्त्र हैं, और अभी आज के और कुछ हजार वर्षों के रचित ग्रंथों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सनकादिकों ने कहा कि आनंद नामक जो स्थान है, गंगा मैया का क्षेत्र है, वहीं पर कथा होगी। नारद जी ने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ, और दोनों के मध्य हुए वार्तालाप का प्रचार प्रसार पूरे त्रिलोकी में हो गया। भूरलोक, भुवलोक और स्वलोक, पृथ्वी पर स्वर्ग में और ब्रह्मादि लोकों में भी इसका प्रचार प्रसार हो गया। और गंगा के उस निर्मल पावन पवित्र तट पर जहाँ बालुका है, रेणु है गंगा की, वहाँ कोई आसन बिछाने की जरूरत नहीं है। गंगा की उस रेणुका रूपी बालुका की गोद में बैठकर अखंड ब्रह्मांड के सारे देवताओं का आना शुरू हो गया। नारद जी ने उस यज्ञ का आयोजन किया, शौनकादिकों ने उस यज्ञ में प्रवचन किया, कथा कही, और उस यज्ञ में आए कौन कौन? कहते हैं कोई सामान्य व्यक्ति तो आए ही, असामान्य भी कितने आए उनके बारे में। किसी संत ने कहा कि इन ऋषियों का नाम लेना बड़ा आवश्यक है, सुनना भी बड़ा आवश्यक, क्योंकि जिसका नाम लोगे, जिस प्रकार का नाम लोगे, वैसे ही हृदय में भाव बनते हैं। तो कहा भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकौजा जलजह्नुमुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः। भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, च्यवन, विश्वामित्र, पराशर, व्यास, सब लोगों का आगमन हो गया। कुछ तो ऐसे आए कि अपने पुत्रों के साथ आए, अपने शिष्यों के भी साथ आए, और जिन लोगों ने गुरुता के कारण, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि भैया कथा हो रही है, चाहे कथा के आयोजक चाहे व्यास जी हमसे मिले नहीं, हमसे निवेदन नहीं किए, हमसे हाथ नहीं जोड़े कि महाराज कथा में आप भी आना, तो मैं क्यों चलूं? लेकिन नहीं, भगवान के सामने गुरुता को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्मिन् दीनत्व भावना, भगवान की कथा में दीनहीन होकर जाना चाहिए, भक्ति और भाव से जाना चाहिए। भृगु महाराज ने कहा सुनो, तुम्हारी मति न मारी जाए, शौनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं, कोई आम वक्ता नहीं है, आप चलो और कथा श्रवण कर लो, अनंत अनंत जीवन की यात्रा से मुक्त हो जाओगे। भृगु के प्रभाव से सब लोग आ गए, और कहा गया वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, वैष्णव जन आए, विरक्त आए, सन्यासी आए, और ब्रह्मचारी भी आए, स्त्रियां भी आईं, वेद पुराण आए, इतिहास और
अन्य अन्य जो ग्रंथ हैं वह भी रूप धर करके आ गए। सब लोग अपने अपने यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए। तब शौनकादिकों ने प्रवचन आरंभ किया। बोलिए शौनक जी महाराज की, सूत जी महाराज की। और पूजन हुआ। व्यास भगवान की गद्दी पर विराजमान शौनकादिकों का पूजन हुआ, भागवत भगवान का पूजन हुआ, गंगा मैया का पूजन हुआ। और कुमारों ने कहा कि हे श्रोताओं, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत्। सदा सदा सुनना चाहिए। एक दिन सुनोगे तो फिर प्रपंच आपके हृदय में घुस जाएगा, कथा छूट जाएगी। सदा सुनना चाहिए, जिससे प्रभु की लीला, प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रभाव इस हृदय में विराजमान हो जाए। और भागवत का अनन्य प्रकार से जब वर्णन किया तो सबका चित्त जो है भागवत में समाहित हो गया, सबका चित्त खिंच गया। क्योंकि कृष्ण ग्रह ग्रहीता नाम, कृष्ण भगवान ने सबके चित्त को आकर्षित कर लिया। और वहां पर ऐसा आनंद छाया कि थोड़ी ही देर में देखते देखते भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ हष्ट पुष्ट हुए। दोनों पुत्र, एक के हाथ, एक के कंधे पर दाहिना हाथ, एक के कंधे पर बायां हाथ। तो किसी ने कहा मानो इस पृथ्वी पर ज्ञान और वैराग्य की सहायता की जरूरत पड़ती है भक्ति मैया को। कहा नहीं, भक्ति मैया जिसके हृदय में होंगी उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य वैभव को प्राप्त होते हैं। और पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तत्रिकम तरुणायते, तीनों हष्टपुष्ट हो गए। उनका दर्शन किया और वह सबके बीच में प्रकट हो गए। और किस प्रकार प्रकट हुए? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। पूर्ण यौवन तरुणावस्था में आकर नृत्य करने लगे, श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हम लोग मिल जाइए भक्ति के साथ, भक्ति मैया के साथ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी को आश्चर्य हो गया। चारों तरफ लोग बैठे हैं, जगह भी नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। ये कहाँ से आई, कहाँ से उत्पन्न हो गई? तब सनत कुमारों ने, सनकादिकों ने कहा कि हे धन्य भागी श्रोताओं, ये तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो गई हैं। और इस प्रकार जो है तीनों की हमारे राष्ट्र से अज्ञान को दूर करके नारद जी धन्य हो गए। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा उनका बुढ़ापा नहीं है, हमारे राष्ट्र का ज्ञान है। इसको दूर करने का प्रयास नारद जी ने किया और हमारे राष्ट्र में सभी ज्ञानी हो गए, सभी वैराग्य विचार से जीवन जीने लगे। ये नहीं कि जो कुछ है सब मेरा ही है। और यह भक्ति मैया का दुख दूर हुआ। इस कथा को श्रवण पान कर सौनकादिक लोग जय जयकार करने लगे और प्रश्न किया
कि क्या इस कथा के श्रवण से और किसी का दुख दूर हुआ है। जैसा कि इस कथा में सूत जी ने कहा कि अघ माने पाप, अघ से नीचे होते हैं चांडाल, अघ से गुरु घाती, माता पिता से शत्रुता करने वाला और किसी दूसरे का द्रव्य दारा हरण करने वाला, सदैव भगवान से द्रोह करने वाला, ये सब अघी के श्रेणी में आते हैं। ये जो पाप कर्म है अघ इससे बहुत बड़ा है। तो क्या कोई पापी इस भागवत को कथा सुनने से किसी पापी ने मोक्ष पाया? तब सूत जी ने कहा सुनो, एक वृत्तांत सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक तुंगभद्रा नाम का, एक तुंगभद्रा के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे और वह पंडित थे, बहुत विद्वान थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति की कमी नहीं थी।